अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसके पार्ट फर्स्ट में हमने बताया था कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो जाती है और इसकी नस्ल बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। इनमें से कुछ मक्के में रहते हैं और कुछ दूसरे शहरों में जाकर बस जाते हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। मक्के वालों में बैतुल्लाह शरीफ के इंतज़ामात की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। बैतुल्लाह के इंतज़ामात को तौलियत काबा कहते थे। जो ख़ानदान काबे का सरदार होता था उसी के पास काबे की चाबियाँ रहती थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में अक्सर लोग एक खुदा को मानते थे और इसी आसमानी दीन पर चलते थे जिसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ इस दीन में नई नई बातें बढ़ने लगी। बैतुल्लाह शरीफ के करीब जो पत्थर लगे हुए थे, लोग काबे की वजह से इनकी भी इज्जत करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये इज्जत इतनी बढ़ी कि वो इनमें से एक दो पत्थर अपने साथ रखने लगे और बनी इस्माईल यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल के जो लोग दूसरे शहरों में रहते थे, वो सब इनमें से एक एक पत्थर अपने साथ लगे और इनकी भी इतनी ही इज्जत करने लगे जितनी बैतुल्लाह और हिजर अस्वद की करते थे। हिजर अस्वद वो काला पत्थर है जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवार में लगाया था। फिर उनकी औलाद ने इन पत्थरों की इज्जत अपने बाप दादा से भी ज़्यादा शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो मक्के आकर काबे का तवाफ़ करने के बजाय इन्हीं पत्थरों के गिर्द घूमने लगे। अरब वालों ने इन्हीं पत्थरों को पूजना और इनसे दुआएं मांगना शुरू कर दिया। इन्होंने इन पत्थरों को गढ़कर तरह तरह की तस्वीरें बना ली। इस तरह अरब में फिर बुत परस्ती शुरू हो गई और लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दीन को बुला बैठे। मगर मक्के में अभी तक कोई बुत नहीं आया था। यहाँ जिस शख्स ने बुत परस्ती फैलाई वो उमराव इब्न लुहिया था। उमराव अपने ज़माने में मक्के का सरदार था। ये एक दफ़ा अपना इलाज करवाने शाम गया, जहाँ उसने देखा कि लोग पत्थरों की तस्वीरों को पूजते हैं। उमराव को ये तरीका बहुत पसंद आया और ये वहाँ से एक बुत मांग कर मक्के ले आया और उसे बैतुल्लाह में रख दिया। इस बुत का नाम हुबल था। मक्के में हर साल अरब के लोग हज करने आया करते थे, इसलिए जल्द ही इन बुतों की शोहरत हो गई और लोग इनसे मन्नतें मांगने लगे। अरब में सैकड़ों कबीले थे, चनाचे अब हर कबीले ने अपना अलग अलग बुत बना लिया था। जो कबीले मशहूर और बड़े थे, इनके बुत भी मशहूर और बड़े थे। सबसे बड़ा कबीला कुरैश था, इनके बुत का नाम हुबल था। इस तरह अब खुदा ताला का वो पाक घर बुतों का अड्डा बन चुका था। इसी तरह महीने साल सदियां गुजरती रही। मक्के के लोगों का जहन अब बदल चुका था। अब खुलम खुला वो बुतों को पूजते थे, मगर फिर भी इनके दिलों में बैतुल्लाह की वही इज्जत थी जो इनके बाप दादा के ज़माने में थी और इन्हीं की तरह काबे का तवाफ़ करते। हर साल मक्के में दूर दूर से हाजी आते और हज करते थे। फिर साथ ही वो काबे में रखे हुए बुतों को पूजते। काबे के इसी एहतराम की वजह से मक्के वाले पक्के और ऊंचे मकान नहीं बनाते थे और वो इसको बहुत गुनाह समझते थे कि उनके मकान काबे से ऊंचे या उसके बराबर हो। अब काबे की तौलियत और मक्के की सरदारी मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुकी थी। बैतुल्लाह के बाज़ मखसूस खिदमतें और ओहदे थे जो मक्के वालों में बहुत अहम समझे जाते थे। जिसको इनमें से कोई खिदमत मिल जाती वो उसको अपनी बड़ी खुशनसीबी समझता था। इन खिदमतों को अरबी में मनासिब कहते थे और एक खिदमत को मनसब कहते थे। इन मनासिब में एक का नाम मनसब साकिया था, इसके ज़रिए हाजियों के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम होता था। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अब जमजम का कुआं बंद हो गया था। ये कुआं इस वक्त के सरदार से जब सरदारी छीनी गई तो उसने मक्के से भागते वक्त बैतुल्लाह का कीमती सामान चुपके से इस कुएं में भरकर इसको मिट्टी से बंद कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ पार्ट थर्ड में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।